वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी में जो खनिज संसाधन वाला टॉपिक होता है उस पर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी पीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जितने भी स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरना चाहते हैं 2022 वाला, तो 22 फरवरी लास्ट डेट है उसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेपा नगर का संबंध निम्नलिखित में से किस उद्योग से है? खाद से, अखबारी कागज, चीनी, ऊनी वस्त्र, अखबारी कागज। तो नेपा नगर का संबंध जो है अखबारी कागज उद्योग से है और ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? जूट, एल्युमिनियम, ऑटोमोबाइल, कागज। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए, और विश्व में डेट्रॉइट है ऑटोमोबाइल के लिए। तो पीतमपुर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह देश एवं विदेश के कई छोटे और बड़े उद्योग यहाँ देश के कई छोटे और बड़े उद्योग स्थापित हैं। ठीक है, और यहाँ कुछ प्रमुख वाहन उत्पादन कंपनियां भी हैं और इसे देश के ऑटोमोबाइल हब के रूप में जाना जाता है। नंबर 3 है, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? शिवकाशी केंद्र है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में। मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश। तो भारत के मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में शिवकाशी स्थित है। यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो कि तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में स्थित है। नंबर 4 पर आ जाइए। वर्ष 1818 में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ शुरू हुआ था, किंतु ये असफल रहा था? ठीक है, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में। ऑप्शन नंबर ए। तो 1818 में वर्तमान कोलकाता के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो सका। ठीक है, बम्बई वाला सफल हो गया था लेकिन इसके बाद। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह है कागज उद्योग और यह है स्थल। अमलाई उत्तर प्रदेश, बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रजराजनगर उड़ीसा, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश सही है, ब्रजराजनगर उड़ीसा सही है, बल्लारपुर महाराष्ट्र सही है, अमलाई मध्य प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं। तो अमलाई मध्य प्रदेश में स्थित है कागज उद्योग के लिए, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ पर है बताइए? जामनगर, अंकलेश्वर, नूनमाटी, ट्रॉम्बे। पेट्रो रसायन के लिए ये तो है गुजरात का जामनगर। तो देश में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र गुजरात का जामनगर है और यह एक ऐतिहासिक नगर भी है और एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। जामनगर अरब सागर से लगा कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। नंबर 7 पर आ जाइए। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सबसे अधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं। कोयम्बटूर में लगभग 917 सूती वस्त्र मिले हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलों का 40% है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में, और तीसरा स्थान आता है आंध्र प्रदेश का। नंबर 8 पर आ जाइए। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। क्या महत्व है? तांबा उद्योग के लिए अभ्रक के कारण, इस्पात उद्योग के कारण, या फिर एल्युमिनियम उद्योग के कारण? कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के कारण। तो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा जो है मुख्य शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के कारण महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेस्ट का नोटिफिकेशन सही समय पर पाने के लिए। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? राजस्थान के खेतड़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
तो खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ यह जो है तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ तांबे की खाद्यान्नें पाई जाती हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? ये प्रश्न यूपीपीसीएस में पहले पूछा जा चुका है। इसका उत्तर है भद्रावती। तो भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है। 11वां प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से? क्योंझर से, मयूरभंज से, कमान गुंडी से या फिर डल्ली राजहरा से? क्योंझर से होती है। क्योंझर से, सुंदरगढ़ से। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति जो है उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों से प्राप्त होती है। और ये जो राउरकेला है ना, ये भारत में उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ मतलब इसी जिले में स्थित है। यहीं से इसकी आपूर्ति होती है कोयले की इसको, और क्योंझर से होती है। और राउरकेला जो है जिले का मुख्यालय भी है। 12वां प्रश्न है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? सोरा, रॉक फॉस्फेट, कोककारी कोयला या उपरोक्त सभी? ये एक ऐसा प्रश्न है जो यूपीएससी ने भी कई बार पूछा है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, और स्टेट पीसीएस में, एमपी पीसीएस में पूछा, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा। इसका उत्तर है कोककारी कोयला यानी कोकिंग कोल। ठीक है, भारत में होता नहीं है, भारत को आयात करना पड़ता है ये। तो भारत में कोककारी कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः इसका आयात किया जाता है ऑस्ट्रेलिया से। कोकिंग कोल बोलते हैं इसको। नंबर 13 पर आ जाइए, स्टेनलेस स्टील बनानी है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होगा? क्रोमियम निकल का। ठीक है, पालतू प्रश्न है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत पूछते हैं इसको। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम और निकल को प्रयोग में लाया जाता है। इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। ठीक है, जंग नहीं लगता। नंबर 14 पर आ जाइए, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये तो पता ही होगा आपको, यह है हिमाचल प्रदेश में, और गर्म जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश का, कुल्लू जिले में है हिमाचल के ये। तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है, और यहाँ गर्म जल का झरना भी है। गर्म जल के झरने मैच वैच करने के लिए पूछ लेते हैं यूपीपीसीएस में, इस बार पूछा गया था। नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? देखिए वर्तमान में जो है ना वो ऑप्शन में नहीं है इसमें, राजस्थान हो गया वर्तमान में तो, लेकिन हमको निम्नलिखित में से उत्तर देना है तो कर्नाटक हो जाएगा, क्योंकि दूसरे स्थान पर है कर्नाटक और गुजरात है तीसरे स्थान पर, पहले पर आ गया है राजस्थान। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर होगा कर्नाटक राज्य। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक वैसे है राजस्थान। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। कर्नाटक को पछाड़कर राजस्थान में 7,738 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता हो गई है। कर्नाटक में कितनी है? 7,469। ठीक है, और 5,708 मेगावाट की क्षमता के साथ गुजरात जो है वो तीसरे स्थान पर है। राजस्थान में 7,738, कर्नाटक में 7,670 लगभग, और 5,708 हो गई है गुजरात में जो तीसरे स्थान पर है। और यह जो रिपोर्ट है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट है। ठीक है, नई रिपोर्ट है। नंबर 16 पर आ जाइए, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन केरल की मोनोजाइट रेत में है, थोरियम के भंडार भारत में। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है, और भारत में पुलिन बालू में उपलब्ध है मोनोजाइट, थोरियम का मुख्य स्रोत। नंबर 17 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रूसी इंजीनियरिंग के सहयोग से 1967 में की गई थी।
सालों पुराना है ये। 18 पर आ जाइए। 18वां प्रश्न है, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे होता है? नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण होता है तीसरे दर्जे के कोयले से, जो है लिग्नाइट कोयला। ठीक है, तो तृतीयक कोयला इसका उत्तर हो जाएगा। तो तमिलनाडु में स्थित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। लिग्नाइट टर्शरी कोयला तृतीयक कोयला है। देखिए, कोयले की अगर बात करें बेसिक चीज, तो कोयला एक काला अथवा भूरे रंग का ज्वलनशील पदार्थ है जो कि तल छटी अथवा अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। और विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक देश है चीन, और वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक देश है। कार्बन की मात्रा के आधार पर यदि हम कोयले का वर्गीकरण करें तो 4 भागों में इसको बांटेंगे। एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। भारत में जो सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस कोयला है, यानी दूसरे दर्जे का। कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी कोयला उतना अच्छा होगा। तो इनमें से किसी एक का एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले वाले के देख लेते हैं। तो बात करेंगे एंथ्रेसाइट कोयले की, तो यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक पाई जाती है। यह कोयला मजबूत, चमकदार काला होता है। इसका प्रयोग घरों तथा व्यवसायों में स्पेस हीटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, यानी दूसरे दर्जे का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? यह है ताप विद्युत संयंत्र, यह है स्थल, बदरपुर दिल्ली में, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतारन गुजरात और पारस है आंध्र प्रदेश में। बदरपुर दिल्ली सही है, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश सही है, उतारन गुजरात सही है, लेकिन सही नहीं है पारस आंध्र प्रदेश। तो पारस जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, बाकी सही सम्मिलित हैं सारे। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? उपजाऊ मृदा, जल विद्युत, कुशल श्रमिक, ये तो पता ही होगा आपको, खनिज के लिए है ये। तो छोटा नागपुर पठार जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से जिले इस एरिया में आते हैं वो स्टेटमेंट बनाकर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा, सबसे ज़्यादा किसका? झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा, और पश्चिम बंगाल का, बिहार का और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान है और दक्षिण में बहती है महानदी, और इसका कुल क्षेत्रफल है 65 लाख वर्ग किलोमीटर। तो छोटा नागपुर पठार से रिलेटेड ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसका ये, ठीक है, क्षेत्रफल, पूरब में क्या, दक्षिण में क्या, ये सब पता होना चाहिए। तो 20 प्रश्न थे ये ज्योग्राफी के, खनिज वाला टॉपिक, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।